आयुष कुमार जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरुवाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोगें ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति। तो यहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न नहीं होने देता। बहुत कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है। आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन, चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है, और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में है, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता है थोड़ी देर आराम कर ले, फिर भगवान के हाथ तो चलना ही है। बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं, और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो एक कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया, अब रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सबको जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। अब वो दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र हैं, पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दें चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे हैं, कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर है ऐसा मान लिया है, कहाँ है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो बस इसमें मन फंस जाता है। अगर भगवान कृपा करे, थोड़ा सा झांकी दिखा दे, तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते, इतने सुंदर, इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दें तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी।